नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ये लोग पंच परमेष्टि भगवंतों की, मूलाक्षी संभवनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलिए दिनाथ सागर जी महाराज की जय। पिछले कुछ रविवारों से हम सब लोग बैठ के और कर्म सिद्धांत के ऊपर चर्चा अपनी चल रही थी। एक आयु कर्म आता है। कौन से नंबर का कर्म है? 5वें नंबर का आयु कर्म जो है, उसका बंध कब कब होता है और कौन से भावों से होता है, इसकी चर्चा दोपहर की क्लास में भी कुछ कुछ चलती रहती है। तो आयु का निर्धारण त्रिभाग में होता है। 8 त्रिभाग जो होते हैं उसका ज़्यादा डिटेल से वर्णन नहीं करेंगे, अपन संक्षिप्त में समझना है कि आयु कर्म की अपन को मालूम नहीं कौन कौन से त्रिभाग अपने जीवन में हैं। पहली बात तो ये नहीं मालूम कि आयु कितने वर्ष की अपनी है, अपन बांध के आए कितने वर्ष की आयु, ये किसी को भी नहीं मालूम अभी वर्तमान में। तो क्या करें, कब बंधेगा त्रिभाग, कभी भी हो सकता है। इसलिए हर समय सजग सतर्क रहें कौन कौन से माध्यम से अपने, और असंयम के साथ अगर आयु बंधेगी तो कौन सी देवायु तो बन सकती है, लेकिन रिद्धिधारी जो देव होते हैं जिनको प्रभुत्व आज्ञा ऐश्वर्य आदि जिनके पास होता है, वो किसको बंधेगी? संयमी व्यक्ति के जीवन में ही वो बाहर आएगी, ये पक्की बात है। इसलिए क्या आवश्यक है? संयम के साथ और अपने जीवन के क्षणों का विसर्जन हो। इसलिए अभी अलग जी ने बताया नहीं जो बात कि संयम के साथ संलेखना पूर्वक मरण हो, तो ये प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य होना चाहिए। कम से कम अपने जीवन में प्रतिमाओं की बहार आए या फिर महाव्रतों की बहार अपने जीवन में जरूर आना चाहिए। और एक बात और समझ लें कि परिवेश का कितना प्रभाव पड़ता है आयुबंध के ऊपर। जैसे कि अपन जिस परिवेश में रहते हैं, स्वर्ग और नरक अभी आप भूल जाओ, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक अपन निर्माण कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव में से नेगेटिव निकालना आता है, वो क्या कर रहा? यहीं के यहीं अपना नरक का निर्माण कर रहा, वो यहीं बैठे बैठे। और जिस व्यक्ति को नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकालना आता है, सकारात्मकता आती है निकालना उसको नकारात्मकता, तो क्या कर रहा? वो यहीं के यहीं अपना स्वर्ग निर्माण कर रहा है। देवत्व तो और कुछ नहीं है, मात्र जहाँ पे नकारात्मकता में से आप सकारात्मकता निकाल सकते हैं। अब उदाहरण कैसे बताएं इसका? एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। एक व्यक्ति था, सेठ जी थे, बहुत करोड़पति व्यक्ति थे। उसके लड़के ने और नए कपड़े पहन लिए, एक दिन अच्छे चमक धमक वाले कपड़े पहन के दुकान पे आ गया। वो त्यौहार का दिन था। अब जैसे ही दुकान पे आया, वो क्या बोलते हैं पिताजी? पिताजी बोलते हैं, ले जी आ गए साहब, नए कपड़े मटक के आ गए और बर्बाद कर देंगे तो हमारे लिए। नए नए कपड़े पहनेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी खून पसीना एक करके और कमाई करी है, और जे नए नए कपड़े पहन रहे, ऐसो आराम से रह रहे, तो फिर ये क्या है? अब देखो, वो सोचा बच्चे ने कि पिताजी सही तो बोल रहे। वो जाके और कपड़े बदल के आ गया, पहले वाले कपड़े पहन लिए उसने, दुकान वाले कपड़े। तो अब जैसे ही आया, पिताजी क्या बोलते हैं? देखो लजवा रहे जी हमारे लिए, नाक कटवा रहे हमारी। क्या बोलेंगे लोग? इतने बड़े आदमी के लड़के के पास पैसे नहीं है क्या कपड़े पहनने के लिए? कैसे लड़के हैं आजकल के, बिल्कुल हमारी मटिया पलेट कर देंगे, ये पूरी लुटिया डुबो देंगे, ऐसा बोल के कोसने लगे। अब वो क्या करे बच्चा? जिस व्यक्ति को
पॉजिटिव में से भी नेगेटिव निकाल लाता है, वो व्यक्ति आसपास के वातावरण को भी वो दूषित कर देगा और स्वयं तो वहाँ जाएगा ही नीचे, अपने साथ अपने परिवार दोस्तों आदि को भी ले जाएगा नीचे। ऐसे व्यक्ति हैं। मान लो महाराज जी की चर्चा चल रही अच्छी बढ़िया, समाज में 10-12 लोग इकट्ठे हो गए मीटिंग में, मंदिर के बाहर चबूतरा पे बैठ गए और शुरू हो गई चर्चा। चर्चा चल रही महाराज जी की, आहार से शुरू होती, हर चर्चा होती कहाँ से शुरू, धर्म के टॉपिक से शुरू होती है वो, लेकिन कहाँ पहुँच जाती मालूम नहीं। अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, जापान, कहाँ कहाँ पहुँच जाती वो चर्चा, आप वही जानो। तो वो क्या हुआ, शुरू हुई चर्चा कहाँ से, आहार में। आज तो महाराज जी ने बहुत अच्छे आहार लिए और तुम्हारा चौका खाली गया, हमारे यहाँ काय को देखेंगे। वो बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं, चेहरा देख के जाते, बस टॉपिक बदल गया। चल रही चर्चा धर्म की, लेकिन क्या होने, निंदा होने लगी वहाँ पे। क्या हो गया, तुरंत समझना सीखो। अगर इन टॉपिक को आप समझोगे नहीं तो आप नियम से क्या कर रहे हैं, आप बंद मंदिर के सामने, मंदिर के अंदर भी बैठ के आप अशुभ का बंद कर रहे, अशुभ आयु आपको मिलेगी पक्का। अगर इस समय सोचा करो, जैसे मान लो अपने परिणाम खराब हुए दूसरे की संपत्ति को देख के, दूसरों की बढ़ोतरी को देख के अगर अपने ईर्ष्या के परिणाम हो रहे हैं, उस समय गणित लगा लिया करो। अगर इस समय आयु बंद हुई तो कौन सी होगी, बहवारंभ परिग्रहत्वम नर कस्यायुषा, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंध होता है। अब बहुत आरंभ यानी बहुत हिंसा के काम, एकदम आसक्तिपूर्वक परिग्रह को इकट्ठा करना, इनसे नरक आयु का बंध होगा। और दूसरा त्रियंच आयु का बंध, मायाचारी करने से कि जीवन में कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, तो उससे क्या होना है, निगम से त्रियंच आयु का बंध। और वो कहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं कि मुनि महाराज जी को नहीं हो सकता, मुनि महाराज जी को भी हो सकता। गुणस्थान गिरेंगे, दूसरे में आ गए मान लो अगर, तो वहाँ त्रियंच आयु का बंध भी होगा। मायाचारी कहाँ प्रबलता होती है, दूसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान तक त्रियंच आयु का बंध होता और दूसरे गुणस्थान तक स्त्री पर्याय का ही बंध होता। अब आप सोच लो, मायाचारी स्त्रियों के साथ परंपरा से चली आ रही, बिल्कुल दूसरे गुणस्थान तक मायाचारी भी रहेगी और त्रियंच आयु का बंध भी दूसरे गुणस्थान तक होगा। इसलिए हमने मायाचारी करके और त्रियंच गति में, और हमने क्या किया होगा, स्त्री पर्याय का बंध किया होगा। इसलिए अब स्त्री बने हैं तो सतर्कता के साथ अपना जीवन जिए, मायाचार से रहित आर्जव पूर्वक अपना जीवन होना चाहिए। अब देखो, एक का देवत्व दूसरे के देवत्व में कैसे कारण बनता, इसकी छोटी सी एक कहानी सुना के अपनी बात पूरी करते हैं। कि हम अगर चाहें तो माहौल को बिल्कुल पवित्र बना सकते, विमल बना सकते माहौल के लिए। विमल पुण्य के कारण में क्या बनता, देवत्व आयु का बंद हो सकता है। अब देखो, एक शिकारी था बहेलिया, जानते बहेलिया, वो पक्षी पकड़ने वाला बहेलिया था। कई सालों से वो यही काम था उसका, पक्षी पकड़ना। क्रूरता बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर, क्रूर परिणाम रहते थे हमेशा। तो एक बार क्या हुआ, जंगल में गया और खोजते खोजते बहुत दूर तक निकल गया, उसको कोई शिकार नहीं मिला, कहीं भी पक्षी ऐसे मिले नहीं। एक स्थान उसको मिला, एक बहुत बड़ा स्थान था जहाँ पे पक्षी बहुत सारे थे। तो वहाँ पे कबूतर, तोता आदि सब कुछ थे। तो उसने देखा यहाँ इस वृक्ष पे बहुत सारे कबूतर हैं। उसने वहाँ पे जाल बिछा दिया, नीचे जाल बिछा के और एक तरफ छुप गया। जैसे ही कबूतर दाना चुगने आए और एक कबूतर जो है उसमें कबूतरी फंस गई। कौन फंस गई, कबूतरी जो थी उसमें दाने और जाल में फंस गई। अब जैसे ही वो फंसी, ऊपर बैठा कौन देख रहा था, ये सब कबूतर देख रहा था। तो कबूतरी ने जैसे ही उसको, अब उस थक गया था बहुत, वो शिकारी थका, तो उसने क्या किया, पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए वहीं रात्रि गुजारने की सोची कि अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, यहीं हम रात गुजारेंगे आज, निश्चय कर लिया। और पेड़ के नीचे बैठ गया, उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे कबूतरी का पति रहता था, कबूतर, वहीं पे। अब वो सब देख रहा, उसने देखा, कबूतरी ने अपनी भाषा में कबूतर से बोल दिया कि कुछ नहीं करना,
कोई भी उपद्रव नहीं करना इसके ऊपर, अहित नहीं सोचना इसका। ये हमारे आज के अतिथि हैं। क्या सोच रहे वो? इतना बड़ा, कितनी सकारात्मक उसके अंदर कि वो जाल में बंद होने के बाद भी पता है कि मरण निश्चित है, तब भी वो क्या सोच रही? उसका भला सोच रही, शिकारी का भला सोच रही वो कबूतरी। और पति से क्या बोलती है कि कुछ भी करना नहीं, अतिथि हैं, इनका सम्मान करो, जितनी सेवा हो सके इनकी सेवा करो। अपने पेड़ के नीचे इनने आश्रय पाया है, आज की रात हमारे सबसे बड़े अतिथि हैं ये, ऐसा सोच के। और अब वो कह दिया उससे, पति से। अब वो क्या कर रहा कबूतर कि कहीं से जलती हुई वो लकड़ी लाया, ठंडी के दिन थे, ठंड लग रही थी उसके बहुत ज़्यादा, वो सिकुड़ के सो रहा था वहाँ पे। और जैसे ही वो कबूतर के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी, नींद खुली होगी उसकी शिकारी की, तो उसने देखा कबूतर ने क्या किया, एक कहीं से जलता हुआ अग्नि का टुकड़ा लाया और वहाँ शिकारी के पास पटक दिया वहाँ। तो उससे और धीरे धीरे करके अग्नि के लिए वो ला रहा है, लकड़ियाँ ला रहा, अग्नि जलने लगी, अच्छी तेज जलने लगी। अब जब बुझने लगी अग्नि, 1-2 घंटे बाद अपना घोंसला गिरा दिया उसमें। देखो, अतिथि का संविभाग होना चाहिए, अतिथि का आदर सत्कार प्राणों से भी अधिक प्रिय था उसके लिए। तो वो घोंसला गिरा दिया। अब उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं हुई, लगा कि अब अग्नि और मंद होने वाली है, तो वो खुद उस अग्नि में झोंकने तैयार है अपने आप के लिए। जबकि उसकी पत्नी का घात वो कर रहा हो, दिख रहा कि हमारी पत्नी अब कुछ घंटे की बची है, बस सुबह होगी, उन सबको मार के और वो बेच देगा उनका मांस, या फिर उनको कहीं बेच देगा उनके लिए, वो मार देंगे उसको। उनका जीवन इतना सा था, बस 1-2 घंटे का। ऐसा सोचते हुए भी वो क्या सोच रहा है, अतिथि आज के हमारे ये मेहमान हैं, इनके लिए हम प्राणों से भी ज़्यादा इनकी सेवा करेंगे। तो वो खुद जलने के लिए अग्नि में तैयार था। वो ये सब कौन देख रहा था? बहेलिया भी देख रहा था सब। बहेलिया ने क्या किया, वो एक का देखो, एक का देवत्व, कितनी बड़ी दिव्यता आ गई। जीते जी भी उसने त्रियंच गति में भी देवत्व को सिद्ध कर लिया उस पक्षी ने, नहीं कर लिया? इतनी मनुष्य के अंदर होती है क्या? कोई मेहमान आता है तो फिर कब जाओगे, कितने रिजर्वेशन कब का है लौटने का? तो वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? एक दिन के पाहने, हमारे बुंदेलखंड में कहावत चलती है, कौन सी? एक दिना के पाहुने 2 दिना के पई, और तीसरे दिन रोटी तक की नहीं कही। हाँ, तीसरे दिन रोटी तक की नहीं कही। यानी ऐसा होता है, 1-2 दिन तो शुरू अच्छी आवगत होगी, फिर उसके बाद जमाई जी पानी की कमी है घर में, ये पिक्का उठाओ, चलें थोड़ी पानी भरना है। माने समझ जाओ कि अब क्या इज्जत रहने वाली है आपकी। इसलिए क्या उसने देखो इन सबको दांव पे लगा के, मायाचारी से भरपूर जीवन होता त्रियंचों का, बिना मायाचारी के एक सांस भी नहीं लेते कभी, वो पूरा जीवन उनका उसी के साथ निकलता। उसके बाद भी अतिथियों के लिए उनने क्या किया, सब कुछ देने तैयार था वो कबूतर का जीव। आप सोचो, ये सच्ची घटना है। ये मुनीषी क्षमा सागर जी के प्रवचन सुनी थी हमने, कल ही सुनी थी, तो उसमें ये सच्ची घटना बताई गई है। और उस बहेलिया ने लिखा अपने संस्मरण में, वो आगे होगी महाराज जी के पास, पढ़ के उनने सुना दिया। तो उस पक्षी का देवत्व जो है, शिकारी के अंदर भी देवत्व पैदा कर गया। उसने आजीवन संकल्प कर लिया शिकारी ने कि मैं कभी भी मर जाऊंगा लेकिन किसी पक्षी को कैद में नहीं डालूंगा। देखो, अगर मान लो उसके ऊपर उपद्रव करता वो पक्षी तो कुछ नहीं होने वाला था। उसने क्या किया, उस पक्षी को बचाया, जलते हुए पक्षी को बचा लिया। उसने उसकी दिशा परिवर्तित कर दी और पूरे पक्षियों को छोड़ दिया। ये क्या कहलाया, एक का देवत्व दूसरे के अंदर भी देवत्व पैदा कर सकता है। और एक का, अगर एक व्यक्ति सभा में नेगेटिव वाला घुस गया, जो पॉजिटिव में से नेगेटिव निकालना जानता है, अभी खड़े होके और आलोचना करने लगे, ये बात कैसे करी आपने महाराज जी, ऐसा उत्तेजना से बोलने लगे, पूरी की पूरी सभा को क्या हो जाएगा, आत रोध ध्यान में चली जाएगी। धर्म ध्यान की ओर जो सभा थी पूरी की पूरी सभा का उसने क्या कर दिया, आत रोध ध्यान की ओर परिवर्तन कर दिया। एक व्यक्ति कर सकता,
कैसे करते देखो आप। कई सभाएं ऐसी होती हैं, जैनों के अलावा बोल रहे, ऐसी सभाएं होती हैं जहाँ पे पूरा ब्रेन वॉश कर देते, वो छोटे छोटे बच्चे भी आत्मघात करने तैयार हो जाते हैं। ये वचनों में वो ताकत होती है कि आप चाहें तो एक वचन के द्वारा पूरी की पूरी सभा को क्या कर सकते हैं, आप संयम की ओर मोड़ सकते हैं। और आप चाहें तो एक वचन के द्वारा पूरी की पूरी सभा के लिए आतंकवाद की ओर भी मोड़ सकते। आपके अंदर वो वचनों में जादू है, बस वचन कला सही दिशा में हो। इसलिए तो बोलते वचन कला मिलना अच्छा नहीं है। क्यों? अगर मन में पवित्रता है, मन में आपके अगर सम्यक दृष्टिपना है, तब तो वचन कला आपकी वरदान कहलाएगी। अगर मिथ्या दृष्टि है तो वही वचन कला घातक हो जाती। अपने वचनों को संभालें और अपने अतिथि जो भी आए, और अतिथियों में विशेष अतिथि कौन होते, जिनकी आने जाने की कोई तिथि ना हो, वो अतिथि कहलाते। कब आ जाएं कब चले जाएं कोई ठिकाना है क्या? दीपावली के बाद भी, विधान के बाद भी कितने दिन रुक जाएं, कोई ठिकाना है क्या? नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। महाराज जी के ऊपर है, जब तक रुकें उनकी मर्जी, अपनी मर्जी के राजा। हाँ, तुम भगाओगे तो जरूर भग जाएंगे हम लोग कि महाराज जी अब बहुत हो गया। अब महाराज जी वहाँ प्रतापपुर में विधान है महाराज जी बिहार कब होगा तो महाराज जी की मर्जी उसमें, जब बिहार करें। और उन जिनके लिए कोई विशेष तिथि ना हो, ना एकासन की ना उपवास की, वो भी अतिथि कहलाते हैं। दो ही मतलब अतिथि के निकलते हैं, जिनके आने जाने की तिथि ना हो और जो कभी भी किसी भी तिथि में उपवास आदि कर सकते हैं, उनकी मर्जी, वो कहलाएंगे क्या? अतिथि, वही कहलाते हैं। ऐसे अतिथि आपके यहाँ 3 महीने ज़्यादा हो गए। अब तो केस लॉन्च हो गए हमारे, 3 महीने से ज़्यादा हो गए। अब तो 12 जुलाई से लेके और आज कितनी है, 20 तारीख हो गई आज। इतने सारे दिन हो गए। अब आप सोचो इतने अतिथियों का आपने कितना लाभ लिया, वो आप जाने। आगे की भूमिका महाराज जी बताएंगे आपके लिए। अब अंतिम जो श्वास बची है, दीपक का अंतिम तेल बचा है। दीपक का अंतिम तेल अच्छा भभकना चाहिए, पूरा तलवाड़ा रोशन हो जाए। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो होना है आपके यहाँ, तो सिद्ध चक्र और सिद्ध चक्र कल्पद्रुम महामंडल विधान होना है। वो पथरिया में भी हुआ था महाराज जी का, चातुर्मास के समापन पे कल्पद्रुम में विधान हुआ था पथरिया में। ऐसा ऐतिहासिक विधान हुआ था कि पंचकल्याणक फीका पड़ गया था उसके सामने। ऐसे ही तलवाड़ा का इतिहास भी बहुत सुनते हैं। मेहमानों का सत्कार बहुत अच्छे से होता। तो मेहमानों में भी विशिष्ट मेहमान कौन कहलाते? मुनि महाराज जी। वो आपके यहाँ 3 महीने से हैं, और उनकी विदाई की फेयरवेल पार्टी होना चाहिए अच्छी वाली तो बिल्कुल जी जान से और मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक तन मन धन से आप लोग सहभागी बने। इसी भावना के साथ बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की, बोले मुनि निराग सागर जी महाराज की जय। जैसा भी महाराज ने निर्देशित किया, निश्चित रूप से हमारे यहाँ तलवाड़ा का भी जो कल्पद्रुम महामंडल